जी स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक हैं। और आज के वीडियो के लेक्चर में जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक और बहुत कोशिशों के बाद भी शायद ना समझ में आने वाला टॉपिक या फिर क्लाउडीनेस क्रिएट करने वाला टॉपिक, रिलेटिव एटॉमिक मैथ्स। रिलेटिव एटॉमिक मैथ्स स्टूडेंट्स बहुत से बच्चे समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन शायद थोड़े से नाकाम रहते हैं कि शायद इसको समझाना इतना आसान काम नहीं या समझना इतना आसान काम नहीं। लेकिन कोशिश मैं भी करता हूँ एंड वीडियो के एंड पे देखते हैं आपको क्या समझ में आई। स्टूडेंट्स, रिलेटिव एटॉमिक मास जो है बेसिकली आप कह लें कि एटम्स के मास को हमने निकालना है, हमने एटम के वजन को निकालना है। और वो एटम्स जिनको हम देख भी नहीं सकते उनके एटम के वजन को निकालना है। और एक मुश्किल काम है, जो चीज़ नज़र ना आए और जो चीज़ बहुत साइज में छोटी हो उसका वजन कैसे किया जा सकता है, ये बहुत बड़े सवाल हैं। आज की भी साइंस की दुनिया में बहुत बड़े सवाल हैं, लेकिन साइंसदानों ने इसका एक हल निकाला। वो हल ही है रिलेटिव एटॉमिक मास। यानी चलो मैं आपको छोटी सी पहले एग्जांपल देता हूँ, एक थोड़ा सा एक स्क्रिप्ट बना लें आप माइंड में। जैसे आप के पास जो है एक टेनिस की बॉल है, अगर मैं कहूँ इसे दुगनी हो जाए तो आप समझ लेंगे टेनिस की बॉल थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तिगनी चुगनी या कुछ ज़्यादा हो जाए, 4 या 5 10 टाइम्स हो जाए तो आप सोचेंगे ये कुछ फुटबॉल टाइप हो गई है। या फिर इसे मज़ीद अगर मैं बड़ा कर दूं तो एक रेफरेंस मैंने ले लिया टेनिस की बॉल का, ठीक है, या एक रेफरेंस मैं टेबल टेनिस की बॉल का भी ले सकता हूँ, या मैं रेफरेंस एक गोल्फ की बॉल का भी ले सकता हूँ। ये मुझ पर डिपेंड कर रहा है मैं किसका रेफरेंस लूँ। इतना मैं आपको बताता जाऊँ कि रेफरेंस के लिए जो है सबसे पहले हाइड्रोजन के एटम को यूज़ किया गया था, फिर ऑक्सीजन के एटम को रेफरेंस का एटम बनाया गया, लेकिन आज कार्बन के 12 हिस्से में से एक हिस्से को रेफरेंस के तौर पे लिया जाता है। यानी अगर हम फॉर एग्जांपल कार्बन के मास को रेफरेंस लें तो हम तमाम एलिमेंट्स के मास को निकाल सकते हैं। अब ये कैसे पॉसिबल है, ये आज की बहस है। अब रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? ये किसी भी एटम का मास है, किसी भी एलिमेंट के एटम का मास है। देखें, एलिमेंट जो होता है इट कुड हैव अ लॉट ऑफ एटम्स, और उसमें से एक एटम के मास को आप कह सकते हैं एलिमेंट का मास। इसको कंपेयर करेंगे हम मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12, यानी हम कार्बन के वजन से कंपेयर करेंगे, और कार्बन का वजन हमें सबको पता है, दैट इज 12। अगर नहीं पता तो मैंने अभी आपको बता दिया, विच इज 12। The unit which express relative atomic mass is atomic mass unit। और फिर डेफिनेटली हम अगर एक्सप्रेस करना चाहते हैं मास को तो फिर उसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहेंगे, उस यूनिट को हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहेंगे, उसको हम या फिर AMU कहेंगे, एटॉमिक मास यूनिट कहेंगे। अब ये एटॉमिक मास यूनिट क्या चीज है? एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं कि कार्बन का आपने 12वां हिस्सा लिया, कार्बन का आपने 12 हिस्से कर दिए, उसमें से एक हिस्सा लिया तो एक यूनिट हुआ, ठीक है। जैसे मैं आपको कहूंगा कि कार्बन एटम इसके 12 टुकड़े कर दें, 12 टुकड़े कर दिए आपने, एक हिस्सा उठाए तो वो एक यूनिट है। अब आप कहेंगे सर नहीं, हम 12 के अलावा भी कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो द आंसर इज यस, लेकिन मैंने आपसे कहा कि आपने 12 करने, 1/12 ऑफ कार्बन लेना है आपने, ठीक है। यानी 12 करके एक टुकड़ा उठाएंगे तो एक यूनिट के बराबर होगा, उसको 1 AMU कहेंगे। जैसे मैं आपको समझाता हूं कि हमारे पास इसी तरह हाइड्रोजन का वजन 1 AMU है, ठीक है। यानी अगर कार्बन 12 हिस्से है तो हाइड्रोजन का सिर्फ एक हिस्सा है। इस तरह ही फिर हम कह सकते हैं कि कार्बन जो है वो क्या होगा, 12 AMU यानी 12 AMU। आई होप आपको कुछ ना कुछ इस लेक्चर की समझ में आ रही होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम मजीद थोड़ा सा चलें आगे, क्योंकि एटॉमिक मासेस आर एक्सट्रीमली स्मॉल थिंग्स, आप सबको पता है, जैसे भी मैंने बताया कि मास तो बहुत छोटी चीजें हैं, इनको स्टडी करना, देखना, मेजरिंग बैलेंस कोई नहीं ऐसा बना जो इसको वेट कर सके। प्रॉब्लम है हमारे लिए, तो हम इसको जो है वे नहीं कर सकते। ये वे मैंने गलत लिख दिया, ये वाला वे होगा, ये डिक्शनरी में ऐड करें, इसको वजन करना कहते हैं, वे। और दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड AMU यूनिट और रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट, और यही वजह है कि हमने रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट का इस्तेमाल किया है। So that was the journey of relative atomic mass। हमने हर एटम, कुदरत में 92 एलिमेंट्स हैं और हमने हर किसी एटम का वजन निकाला है, लेकिन कार्बन से कंपेयर करके निकाला है, ठीक है जी। कार्बन से कंपेयर करके हमने तमाम एलिमेंट्स का वजन निकाला है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि जैसे कार्बन का वजन अगर 12 है तो मैग्नीशियम का वजन 24 है। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन का जो भी एटम होगा मैग्नीशियम का एटम उससे डबल होगा। हमने मैग्नीशियम का वजन नहीं किया, लेकिन कंपेयर किया किसके साथ? कार्बन के साथ। तो हमें पता लगा मैग्नीशियम का वजन 24 गुना
दुगना है, यानी कार्बन का अगर 12 है तो मैग्नीशियम का 24 है, तो दुगने का मतलब है कि वो वजन डबल है, तो हमें मैग्नीशियम के वजन का अंदाजा हुआ है। इसे हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, हमने वजन किया नहीं लेकिन रिलेशन से निकाल लिया। सो कुछ एलिमेंट्स हैं आपकी बुक में, उसका टेबल एक दिया हुआ है इन्होंने, तो लिहाजा रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ फ्यू एलिमेंट्स, वो मैं अभी टेबल ड्रॉ कर देता हूँ आपको, उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। अभी कहीं नहीं जाना आपने, राइट, मेरे साथ रहें। तो स्टूडेंट्स ये देखें आपको अब नज़र आ रहा है ये टेबल। ठीक है, इस टेबल में आपको दिखाया जा रहा है कि ये एलिमेंट है, उसका सिंबल है। ठीक है, और आई होप आपको ये नीचे से नजर नहीं आ रहा, मैं दिखाता हूँ आपको भी। और ये भी एक एलिमेंट है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हाइड्रोजन है, और आप देख सकते हो इसका वजन है, ये फ्रिक्शंस में है, फ्रैक्शंस में है। फ्रिक्शंस तो कुछ और होता है, फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन मीन मैंने पॉइंट में जो है वो ये लिखा हुआ है। तो फ्रैक्शंस का मतलब है कि फ्रैक्शन जो है हमने शो किए हैं। ये अब शो, इसका वजह भी मैं आपको बताऊंगा फ्रैक्शंस क्यों है, क्योंकि मैं आगे टॉपिक जो आपको एक्सप्लेन करूंगा वो आइसोटॉप्स है, और आइसोटॉप्स को मैं जरा भरपूर अंदाज में आपको समझाने जा रहा हूँ। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो भी आपने जरूर देखनी है। तो लिहाजा 1.008 जो है ये इस वक्त हमारे पास मौजूद है हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास। ऑक्सीजन का है 15.994। अब आप सोच रहे होंगे ये तो याद करना बड़ा मुश्किल है, तो आप सही सोच रहे हैं, आप इसका राउंड ऑफ कर लें, इसको 1 याद कर लें। 15.99 है तो इसको आप 16 याद कर लें, यानी 16 AMU भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, इसका 1 AMU लिखोगे तो गलत नहीं होगा। ये 20.1 है नियॉन का, तो इसको आप 20 ही लिख लें, 20 AMU लिख लेंगे तो गलत नहीं होगा। क्लोरीन का 35.5453 है, तो इसको आप 45 को राउंड ऑफ करें, इसको 35.5 ऐसे लिखा जाता है, 35.5 AMU। ठीक है, इसके पीछे क्या रीजन है, सिर्फ ये आपने डेसिमल पॉइंट लगा के लिखना है। इसके पीछे क्या रीजन है ये मैं आपको आगे बता दूंगा अगली वीडियो में। फिर ये कॉपर है, ये आपको नजर नहीं आ रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, हियर वी हैव, ये हमारे पास कॉपर है। कॉपर का मैंने लिखा है 63.564, तो इसको आप राउंड ऑफ कर लें 64 पे। ठीक है, 64 AMU। और ये हमारे पास यूरेनियम है विच इज 238.0289, इसको आप राउंड ऑफ कर लें, कोई 238 पे कर लें। ठीक है, ओके। अब ये जो मैंने आपको मैसेज बता दिए हैं ये आपको याद हो जाने चाहिए, कम से कम ये तो याद कर लें। ठीक है, काफी कुछ याद करना पड़ेगा, लेकिन अभी जो है आप इसी को याद करें तो दैट इज नॉट गुड इनफ। तो लिहाजा स्टूडेंट्स ये हमारी वीडियो थी रिलेटिव एटॉमिक मास पे। आगे वीडियो आइसोटॉप्स पे बनाने लगा हूँ, वो भी आपने जरूर देखनी है, और इंशाल्लाह मैं आपकी मैक्सिमम हेल्प करूंगा। और आप सोच रहे होंगे कि शॉर्ट क्वेश्चंस क्या आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस क्या आएंगे, पेपर पैटर्न क्या होगा। तो हर कोई बोर्ड का अपना अपना पेपर पैटर्न होता है, लेकिन एक चीज सबके लिए कंसिस्टेंट होती है कि शॉर्ट और लॉन्ग और MCQs। तो वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दूंगा, उसमें तमाम PDF फाइल्स पड़ी हुई है नोट्स की, ये वो। तो लिहाजा आप एक दफा लेक्चर सुने और उसके बाद वो नोट्स को रीड करें, टॉपिक आपका तैयार है। ठीक है, तो आगे मैं होप करता हूँ आपने अगर इंजीनियर डॉक्टर बनना है तो अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करे। ये मेरी आप सब बच्चों के लिए दुआ भी है। और अगर कोई टीचर हजर आज सुन रहे हैं तो आप बच्चों को ज़रा थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल के साथ जाकर पढ़ाएं, और थोड़े इंफॉर्मेशन डाटा इकट्ठा करके पढ़ाएं। ये मेरा डाटा कोई इनफ नहीं है, ये तो बुक से रिलेटेड ही बताता हूँ, क्योंकि बच्चों को बुक से रिलेटेड ही बताना होता है। आप इसके अलावा भी ज़्यादा डाटा इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन अगर कम से कम ये बता दें उनको जो सवाल आते हैं उसके जवाब बच्चे कम से कम दे लेते हैं। सो स्टूडेंट्स दैट्स इट फॉर माय टुडेज वीडियोस, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आइसोटॉप्स के बारे में। अभी तक के लिए इतना ही। आपने अपना भी ख्याल रखना है, दूसरों का भी ख्याल रखना है, और हमेशा दूसरों की हेल्प भी करनी है। ठीक है।